Dear students, good evening to all of you. As you all know that according to your demand, I try to fulfill every concepts of English grammar. In the previous class, I taught you about the chapter verb. This time I will explain you about the chapter verb, but the topic is different. First of all, I would like to say you that your blessings make me very happy. आपकी जो ये आशीर्वाद है वो मुझे बहुत खुशी प्रदान करती है। लगातार आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन को लगातार आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद मैंने आपसे वादा किया कि आपके जो 10th के और 12th के बोर्ड हैं, इसमें मार्क्स आपको 100% रिजल्ट की गारंटी मैं अपने सब्जेक्ट्स का मैं ले रहा हूं। आप मेरे साथ धैर्य बना करके रहेंगे। इफ यू पेशेंट विथ मी, इफ यू गिव योर टाइम, स्पेंड योर टाइम विथ मी, विथ माई वीडियोज, विथ माई सजेशंस, देन आई प्रॉमिस यू आप कभी असफल नहीं होंगे। 100% रिजल्ट की गारंटी मैं दूंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ। पिछले क्लास में मैंने आपको वर्ब टॉपिक के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बतलाया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और मैं बतलाया था अगले वीडियोस में मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। 2 दिनों से मैं लगातार आपके ही इस सोशल मीडिया पे लगातार हमारा वर्क चल रहा है और बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है। आप लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा आप लोग कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज अपने क्लास को थोड़ा सा, ये ऑनलाइन क्लास को मैं क्या करा हूं, थोड़ा सा हमने प्रमोट करा है क्लास को, जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा। ये बस आपका आशीर्वाद है। अपना आशीर्वाद आप बनाए रखिए, समझिए हमारे बातों को और कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये हमारा वर्ब है चैप्टर, और वर्ब चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है, आज आप विश्वास नहीं करोगे, बस आप बैठे बैठे आज आप वर्ब सीखने वाले हो, और वर्ब इस तरीके से सीखने वाले हो कि जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं। विश्वास रखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। विश्वास सबसे बड़ी चीजें होती है। आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके शिक्षा को, आपके एजुकेशन को, आपको नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को मैं इंक्रीज, वो कितना इंक्रीज हो सके मैं वो सोचूंगा, मैं वो प्रयास करूंगा। चलिए टॉपिक को आगे लिए चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो बनाए होंगे एग्जांपल्स बुक से। आज का हमारा टॉपिक है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म कहां से होता है? तो जैसा आप जानते हैं वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। जो वर्क हम अपने शरीर से करते हैं वही वर्ब कहलाता है। वर्ब को यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ, इफ वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज, उपयोग के आधार पर यदि हम वर्ब को पढ़ते हैं तो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। वी फाउंड वर्ब इन 2 पार्ट्स, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इफ वर्ब इज डिवाइडेड, यदि वर्ब को बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, इट्स यूजेज, इसके उपयोग के आधार पर, फाउंड इनटू 2 फॉर्म्स, 2 भागों में पाया गया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब, लीडिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब। मुख्य क्रिया। दूसरा हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेंट वर्ब, सबऑर्डिनेट वर्ब। चलिए प्रिंसिपल वर्ब की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं, यू ऑल नो दैट वी वर्क थ्रू आउट आवर बॉडी and it is known as the main verb, and it is known as the main verb. Okay, and the number of main verb is infinite,
मैन वर्ब की संख्या अनंत है। मैन वर्ब को काउंट हम नहीं कर सकते हैं, मैन वर्ब की संख्या अनंत है। ए वर्ब दैट डज द रियल एक्शन इन द सेंटेंस इज नोन एज मैन वर्ब। वैसी क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया की तरह काम करे वो मैन वर्ब कहलाता है। मुख्य क्रिया की तरह काम करे, क्या सर ये मुख्य क्रिया क्या होता है मैन वर्ब? आप अपने शरीर से रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन मैन वर्ब, स्लीप मैन वर्ब, रीड मैन वर्ब, राइट मैन वर्ब। अरे यार बात करना है फोन से, क्या होगा बात करना बेटा? टॉक, कौन सा वर्ब? मैन वर्ब। लाफ मैन वर्ब। वीप रोना मैन वर्ब। मुस्कुराना मैन वर्ब। ओके, चलिए एक नोट है, आप एग्जाम्पल, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, ये डांसिंग हो गया हमारा मैन वर्ब, डांसिंग हो गया हमारा मैन वर्ब। ठीक है। आई हैव बाउट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, मैंने तो अभी तक नहीं खरीदी और मेरा कोई प्लान भी नहीं है अभी खरीदने का, लेकिन बाउट मीन्स होता है खरीदना, बाउट मीन्स होता है खरीदना, ये हुआ मैन वर्ब, ये हुआ मैन वर्ब। ओके। इट इज इनफाइनाइट इन नंबर। अच्छा आप ही बताओ बेटा, आप ही बताओ, मैन वर्ब मुख्य क्रिया को क्या कभी हम काउंट कर सकते हैं? नॉर्मल छोटी सी एक बात है, क्या कभी काउंट कर सकते हैं मैन वर्ब को? एक बच्चे ने कमेंट करा था प्रीवियस वीडियोज में कि सर मैन वर्ब को हम काउंट कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन यू एट द सेम टाइम। ओके। तो मुख्य क्रिया की जो संख्या है वो अनंत है, उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। एक हाँ मतलब कमेंट में आया था कि सर मुख्य वर्ब को क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? काउंट तो कर सकते हैं, काउंट मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं सर, 1 से लेके 1000 तक मुझे पता है, मिलियन बिलियन सर मुझे ट्रिलियन पता है। हमने कहा बेटा आप सोते हो ना? बोला यस सर। बोले ओके आप सोते हो, आप सोते हो कितने एक्टिविटीज ऐसे होते होंगे, जैसे इसमें कितने एक्टिविटीज होते होंगे जो मुझे नहीं पता सर। वो सीसीटीवी वीडियोस ऑन करके ना सोएंगे सर, सारे एक्टिविटीज मैं काउंट कर लूंगा। बेटे जो आप वो वीडियोस और मैन वर्ब काउंट करने में लगा रहे हो, समय वक्त आप जाया करोगे, उतने आप अगले चैप्टर पढ़ लोगे। इसीलिए सीधी बात बता रहा हूं, जितने उतने समझ में रख ले। मैन वर्ब की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है, उसे कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सहायता, यानी कि सहायक क्रिया। ए वर्ब दैट वर्क्स एज एन असिस्टेंट। क्या सर ये असिस्टेंट वाली बातें कहां से आ गई? अरे भाई सच बात है ना। ए वर्ब विच दैट वर्क्स एज एन असिस्टेंट ऑफ मैन वर्ब, जो मैन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है वही ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बहुत बड़े सीएम, चीफ मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर बड़े मंत्री, चीफ मिनिस्टर को कहीं जाना है, चीफ मिनिस्टर को कहीं जाना, क्या वो अकेले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अकेले वो नहीं जा सकते हैं, उनके साथ उनका पूरा काफिला रहेगा। यानी कि काफिला में कौन रहेंगे? पक्षियां, जानवर तो रहेंगे नहीं, तो रहेंगे कौन? गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स, पीए, असिस्टेंट, हेल्पर। बस सर यही तो कॉन्सेप्ट वाली बात है, असिस्टेंट मैन वर्ब। ठीक है, असिस्टेंट। चलिए चलिए तो मैं असिस्टेंट ऑफ मैन वर्ब, ठीक है, असिस्टेंट ऑफ मैन वर्ब कि सीएम के पीछे उनका बॉडीगार्ड रहता है, बस उसी प्रकार से ये मैन वर्ब वाली बातें हैं। मैन वर्ब के पीछे सीधा उनका बॉडीगार्ड, हेल्पर, हेल्पिंग वर्ब। यस यस यस, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। चलिए एग्जांपल के तहत मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आई हैव बाउट अ कार, आई हैव बाउट अ कार, फिर से ये बाउट आया, यहां बाउट हमारा मैन वर्ब था, ये बाउट भी मैन वर्ब ही होगा। असिस्टेंट, ये मैन वर्ब के पीछे कौन रहता है बेटा? असिस्टेंट वर्ब। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं,
गोइंग इसमें क्या हुआ बेटा, मेन वर्ब क्या हुआ इसमें, बोलिए मेन वर्ब क्या हुआ, गोइंग। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम। मेन वर्ब से पहले जो आता है सीधा वही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। आगे देखिए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आर 24 इन काउंट। अब है समझने वाली बातें, तो अब इसको रटा रटा चल रहा था। अब समझने वाली बातें ये है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बतलाया मैन वर्ब की संख्या अनंत है, नंबर ऑफ मैन वर्ब इज इनफाइनाइट, वहीं दूसरी ओर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की संख्या, सहायक क्रिया की संख्या फिक्स है। याद रख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब की संख्या फिक्स है। कितने हैं देखते हैं कितने हैं, 24। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। देयर आर 24 ऑक्सिलरीज वर्ब आर देयर। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। आप लोगों से मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था और अभी भी मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूं कि बेटा जब ये वीडियो स्टार्ट होती है ना, उसी समय आप अटेंटिव रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप स्टार्टिंग में ही बेटा, ठीक है। उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसको बाद में आपको जहां डाउट्स रहेंगे वो आप उनको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड इरेज करेंगे तो फिर आगे लिखना भी होता है। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। एक लंबा लिस्ट बन जाएगा याद करने के लिए 24 ऑक्सिलरी वर्ब को। इसलिए हमने क्या करा है कि मैं चाहता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि बच्चे के माइंड पे ज्यादा जोर ना दे। बच्चे सिर्फ सारा काम भाई पढ़ाई में ही तुम दे दोगे, सारा एफर्ट सारा एनर्जी पढ़ाई में लगा दो, और ढेर सारे काम है तुम्हारे लिए, है ना, ढेर सारे वर्क है आपके लिए करने के लिए, फिर वो उसके लिए समय कहां से निकालना। इसीलिए मैं कहता हूं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिस समय टीचर पढ़ाए ना बेटा उसी समय समझ लिया करो, आप उसको इग्नोर नहीं किया करो। नहीं ये तो मैं जान रहा हूं, अरे अच्छी बात है, आप जान रहे हो तो रिवीजन हो जाएगी, आप जान रहे हो ना तो रिवीजन हो जाएगी उसकी। इग्नोर नहीं करना, स्किप भी नहीं करना वीडियोस को, है ना। आप एक एक सेकंड को समझे, एक एक सेकंड को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। फिर आप फ्रीक्वेंटली यू कैन स्पीक, यू कैन एक्सप्लेन एनी टॉपिक फ्रीक्वेंटली, ओके। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप पढ़ा रहे हैं सर, बोरिंग हो रहा है सर, कुछ तो बात कर लें। अरे बेटा बात की तो कर लिया हमने, अभी संडे टाइम में कितने बज रहे बेटे, अभी इवनिंग टाइम है, मॉर्निंग से अभी तक तो हमने बात ही करा। हमने टाइम को क्या करा, हमने इधर गया उधर, जो भी ढेर सारे आप लोगों ने वर्क है वो करा। अभी तो थोड़ा संध्या का समय है, शाम के समय बैठ के पढ़ लो, है ना। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ टाइम इवनिंग में जो है सो 7 to 10 PM शाम में मैं जो अधिकतर जो मैं वीडियोज क्लास लेने का प्रयास करता हूँ वो ये प्रयास करता हूँ कि बच्चे शाम में 6 से लेकर के 10 तक वो घर में बैठ करके पढ़ाई करें। इसीलिए मैं अधिकतर शाम में ही ये करता हूँ, है ना, कि आप लोग तुरंत आपको वीडियोज मिले और आप उसको पढ़ाई अपने डाउट्स को आगे क्लियर कर सके। चलिए 24 ऑक्सिलरी है, उसको 4 भागों में बांट दिए हैं। बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स। 24 ऑक्सिलरी वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है। 24 ऑक्सिलरीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, ओके। बी ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा बेटा ये वर्ब मैं आपको इसके लिए फिर एक अगली वीडियोज में मैं क्या करूंगा, वर्ब फॉर्म्स, है ना, वर्ब फॉर्म्स का एक ट्रिक मैं बतला दूंगा आपको, जीवन में आप कभी नहीं भूल पाओगे। V1, V2, V3, V4, V5 को याद करने के लिए ये मामला बचपन से चलती आ रही है ना, बचपन तक वो कभी सॉल्व नहीं होती, है ना। तो मैं ऐसा करूंगा ना, आप सेकंड में चुटकियों में V1 से लेकर V5 तक आप चुटकियों में याद करना सीख जाओगे। एक बार में आप जो है ना बेटा 1 डजन 12 वर्ब के 5 रूप को आप 1 सेकंड में याद कर लोगे। बस धैर्य बनाए रखो बेटा, धैर्य बनाए रखो। V1, V2, V3, V4, V5 ये हमारा वर्ब का रूप है। चलिए बी, ये हो हमारा बी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा हुआ बी ऑक्सिलरी वर्ब। बी, डू, हैव, मॉडल्स। बी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। वॉज आप सब जानते हैं इज, एम, आर का ही पास्ट फॉर्म वॉज, वेयर होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए 5। डू, डन, डज, ये हमारा हो गया 10। हैव, हैड, हैज, ये भी हमारा हो गया 10।
5 3 8 3 11। बेटा 24 में से 11 या कितना बचा? 13। बेटा मॉडल्स की संख्या कितनी है? 13। मॉडल्स मॉडल्स मॉडल्स, ये मैं क्यों 3 बार बोला? आपके कान, आपके जो ईयर है ना बेटा, वो ना मॉडल्स मॉडल्स, ये वर्ड का फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए आपकी ईयर में, साउंड आपको पता चले ये मॉडल चीख चीख के कुछ कहना चाह रहा है, ये मॉडल चीख चीख के कुछ कहना चाह रहा है, ये जो ना पुकार के कुछ कहना चाह रहा है, कुछ दर्द भरी बातें सुनाना चाह रहा है। क्या कैसी बातें सुनाना चाह रहा है? बेटा ये ऐसा टॉपिक है ना, आपकी सीबीएसई 10th बोर्ड का ये सबसे फेवरेट चैप्टर है मॉडल्स, सबसे फेवरेट चैप्टर है मॉडल्स, है ना बेटा। ये मॉडल्स अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना, फिर सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी, फिर कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडल्स अच्छे से पढ़ लो। मॉडल्स की संख्या है 13। मॉडल की संख्या है 13। मॉडल्स, मॉडल्स के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ मॉडल्स, वेरी गुड, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स की संख्या 13 है। आप लोग जब भी बैठा कीजिए ना, एक पेन एक कॉपी आपके सामने होना ही चाहिए। 13 1 2 3, चलिए। कैन, कुड, आप सब जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट। बेटा आपको एक समस्या उत्पन्न होती होगी कि जो मैं लिख रहा हूं ना, आप उसको लिख नहीं पाते होगे, राइटिंग इधर से आपको स्पष्ट दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो मैं उसको क्या करा करूंगा, आपके जो ये ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है या इंस्टाग्राम है आपके, उसमें मैं क्या करूंगा, जो क्लास की नोट्स है ना, मैं वो फोटो डाल करके, आज से नहीं, अभी नहीं, कल से ही, है ना, कल से ही होगा। कल से मैं ट्राई करूंगा कि जो भी ये बोर्ड्स के हैं, पहले उसकी एक वीडियो अच्छे से साफ सुथरा क्लिक करके पहले उसको ये कर दें, ठीक है। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक फोटो भी अवेलेबल हो जाएगा, इनका क्लास नोट्स का एक पेज का फोटो, और फिर जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो मॉडल्स की संख्या 13 है। हाँ 13 है, आपने सही सुना, मॉडल्स की संख्या 13 है। देयर आर 13 मॉडल्स आर देयर। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट। फिर इस 13 मॉडल्स का अलग अलग यूज है। 13 मॉडल्स का क्या है बेटा, अलग अलग यूज है, उसको अलग अलग हम यूज करते हैं मॉडल्स को। कैन, है ना, 13 मॉडल्स का यूज करते हैं। और हम क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या, ये मॉडल्स, सर मॉडल्स तो हमने पढ़ लिया, मॉडल्स की सारी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है सर, आगे बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। होती है सवाल कितने के मन में, अरे तो खुशी की बात है, ताली ठोको, ताली ठाकी, ताली ठोको, खुशी की बात है। आप क्या करो बेटा, जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, है ना, जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के बेटा उसको आप सेट प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्वेश्चंस को, मॉडल्स के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के निकालो और बनाना शुरू करो। जहां नहीं हो रहा ना बेटा, हमारी वीडियोस देख लो आप, वहां आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 13 मॉडल्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर जीवन में कभी डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। चलिए, कैन, अगले वीडियोस में मैं क्या करूंगा, आपको सुन लें आप, अगले वीडियोस में मैं क्या करूंगा, जो मॉडल्स है ना, ये 13 मॉडल्स के जो यूज है, उपयोग है ना, उसको मैं यूज ऑफ मॉडल्स का एक अलग वीडियोस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अभी इतना समझ लेना है कि बच्चे, मुझे आए हैं डाउट्स कुछ बच्चों के, उनके विचारे जो वो हमसे शेयर करे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स हैं, सर हमारे एग्जाम्स हैं, थोड़ा जूम करना, सर हमारे एग्जाम्स हैं, तो क्या करना है बेटा, उसके लिए आपको क्या करना है ना, ये अनसीन पैसेज, एनालिटिकल पैराग्राफ। अरे बेटा कोई बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं, छोटी सी उदाहरण। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक किसी चीजों को, एक चीटी थी, छोटी सी चीटी, वो क्या करा,
जंगल में एक हॉल था मिट्टी के अंदर, उसमें ढेर सारी चींटियां रहती थी। जंगल का हाथी के झुंड प्रत्येक रोज उसी रास्ते से होकर जाया आया करते थे। तो चींटी के जो होल होते थे ना, उस पर उनका पैर जाता था और ढेर सारी चींटियां का इस प्रकार से वो वहीं पर मृत्यु हो जाती थी। तो चींटियों में बड़ा सनसनी फैल गया, उनमें एक डर सा उत्पन्न हो गया, भाई प्रत्येक रोज अगर इस तरह से हो तो फिर ये तो हमारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या करा उन्होंने, क्या करी चींटियों की प्रजातियों ने, दोपहर का समय था, सारे हाथियों के झुंड क्या करे थे, वो टेकिंग रेस्ट, आराम कर रहे थे। ओके, चींटियां का जो है उनके ग्रुप आए और उनके सूंड में धीरे धीरे वो अंदर चला और जोर से उनको काटना शुरू करा उनको, और फिर हाथी को समझ में आ गया, है ना। तो वही है, हम क्या कर बैठते हैं, हम एक हवा में चलते रहते हैं, हवा बना लेते हैं। ये एनालिटिकल पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है, ये हम कैसे क्लियर करेंगे, है ना, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। जो और क्या है, केस बेस्ड फैक्चुअल, हाँ बेटा, है ना, सब बनेगा, सब बनेगा, है ना। अब अंग्रेजी पढ़ना हुआ और भी आसान, और ग्रामर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हुआ उससे भी ज्यादा आसान। आप जुड़े रहिए, बने रहिए माय यूट्यूब चैनल प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन, एंड आई प्रॉमिस आई विल गिव यू द 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।